गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 की रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की कंप्लीट डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रे डायग्राम इन रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, देन वी विल डिस्कस इट्स डेरिवेशन। ये स्टूडेंट हमारी बेसिकली दिस इज अवर इंसिडेंट रे, दिस इज अवर एक्चुअली ट्रायंगुलर प्रिज्म। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो हमारा एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन टू फेसेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ अ प्रिज्म। उसके बाद स्टूडेंट दिस एक्चुअली रेड कलर की जो रे है, दिस इज अवर इंसिडेंट रे। ये स्टूडेंट हमारा है रेयर मीडियम, फॉर एग्जांपल हियर एयर। दिस इज अवर डेंसर मीडियम, दिस प्रिज्म इज मेड फ्रॉम ग्लास, तो डेंसर मीडियम कंपेयर टू एयर। उसके बाद स्टूडेंट दिस इज अवर रेयर मीडियम अगेन। कहने का मतलब है हमारी जो लाइट रेड है दैट इज गोइंग फ्रॉम अ रेयर टू फर्स्ट डेंसर, देन डेंसर टू अ रेयर मीडियम। तो पहले यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारी है इंसिडेंट रे। इस फेस के ऊपर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, दिस इज अवर नॉर्मल एट ए फर्स्ट फेस। तो नॉर्मल के साथ स्टूडेंट हमारा जो इंसिडेंट रे का एंगल है दैट इज एक्चुअली अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज अवर नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर स्टूडेंट हमारी ये प्रिज्म इफ दिस इज नॉट प्लेस्ड, तो एक्सपेक्टेड पाथ हो ये था हमारी इंसिडेंट रे विल गो स्ट्रेट लाइक दिस। पर स्टूडेंट ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेस, तो हमारी जो इंसिडेंट रे है दैट इज एक्चुअली गोइंग फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर, देयरफॉर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा है नॉर्मल, तो यहाँ से स्टूडेंट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये स्टूडेंट हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, जो बीच वाली रेड है, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज अवर ये रिफ्रैक्टेड रे स्टूडेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज अवर फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद स्टूडेंट यही हमारी रिफ्रैक्टेड रे दैट हिट्स द सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास ये हमारा नॉर्मल के साथ जो एंगल है दिस एंगल इज बेसिकली R2। तो वी कैन से स्टूडेंट R2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस फेस R2। उसके बाद स्टूडेंट दिस रे इज गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर, तो नॉर्मल से स्टूडेंट अवे जाएगी। तो दिस इज अवर फाइनल इमर्जेंट रे। तो एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारी बीच वाली जो रेड है स्टूडेंट दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है दैट इज अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। उसके बाद यही रिफ्रैक्टेड रे स्टूडेंट जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है दैट इज R2। यू कैन से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रिफ्रैक्टेड रे। ये स्टूडेंट हमारी फाइनल इमर्जेंट रे है, और इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारा एक्सपेक्टेड पाथ है जो डॉटेड लाइन है, बट हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज गोइंग अलोंग दिस पाथ है। तो ये स्टूडेंट हमारा एक्चुअल पाथ और एक्सपेक्टेड पाथ के बीच जो एंगल है दिस इज अवर फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन। इसको स्टूडेंट डेल्टा 1 से डिनोट करते हैं। एक्सपेक्टर और एक्चुअल के बीच जो एंगल है दैट इज फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम ही है। ये हमारा है एक्चुअल पाथ। इस एक्चुअल पाथ को स्टूडेंट हमने थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड किया है। इस एक्चुअल पाथ और एक्सपेक्टेड पाथ के बीच स्टूडेंट जो एंगल है दैट इज अवर सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमारा जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होगा स्टूडेंट वो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, जो कि इस डायग्राम में हमने शो किया है। इस रे को स्टूडेंट जब हम पीछे को एक्सटेंड करेंगे इट विल कम लाइक दिस। तो ये हमारी ओरिजिनल रे थी। ओरिजिनल रे और फाइनल इमर्जेंट रे के बीच हमारा जो एंगल है दैट इज अवर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये हमारी है इंसिडेंट रे, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी है इमर्जेंट रे। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर अ रे डायग्राम ऑफ अ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट हम इसका थोड़ी सी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। दिस एंगल इज कॉल्ड एज प्रिज्म एंगल, और यू कैन से एंगल ऑफ अ प्रिज्म। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट कैसे डेरिवेशन डिस्कस करनी है। अगर स्टूडेंट डायग्राम से देखें एज पर हमारा जो आई एंगल है स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली इक्वल टू अल्टरनेटिव ऑपोजिट एंगल।
तो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, हमारा जो आई एंगल है दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा वन प्लस आर वन। तो फर्स्ट तो स्टूडेंट हमारे पास यही इक्वेशन आ रही है फ्रॉम डायग्राम, जो आई है दैट इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन। यहाँ से स्टूडेंट हमने डेल्टा वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है दैट इज आई माइनस आर वन। हमने डेल्टा वन और डेल्टा टू फाइंड आउट करने हैं, तो वहां से स्टूडेंट हमारा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आ जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो आई है दैट इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन। यहाँ से डेल्टा वन की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई माइनस आर वन। उसके बाद स्टूडेंट अगर यहाँ पे इस फेस पे देखें, यहाँ पे हमारा जो ई एंगल है, अगर एंगल ऑफ इमरजेंस की बात करें, एंगल ऑफ इमरजेंस स्टूडेंट हमारा किसके इक्वल है, डेल्टा टू प्लस आर टू के इक्वल है। E इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस आर टू। यहाँ से डेल्टा टू की वैल्यू स्टूडेंट हम निकालेंगे E माइनस आर टू। यही स्टूडेंट हमने नीचे किया है, जो एंगल E है दैट इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस आर टू। यहाँ से डेल्टा टू की वैल्यू है E माइनस आर टू। तो डेल्टा वन और डेल्टा टू हमारे पास आ गए, दोनों का स्टूडेंट हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो वो स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फ्रॉम होम टू सम शॉप टू बाय ए नोटबुक। अगर रास्ते में स्टूडेंट हमारे पास दो टर्न आते हैं, फर्स्ट टर्न पे आपका जो डेविएशन है वो 30 डिग्री है और सेकंड एंगल पे आपकी जो डेविएशन है वो 20 डिग्री है, तो टोटल जो आपकी डेविएशन हो जाएगी दैट विल बी 30 प्लस 20, कहने का मतलब 50 डिग्री विल बी यूर डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। यही स्टूडेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट डेविएशन प्लस सेकंड डेविएशन दैट विल गिव यू द टोटल डेविएशन डेल्टा। तो दिस इज ओरिजिनल रे जो इंसिडेंट रे का एक्सपेक्टेड पाथ, दिस इज द पाथ फॉर फाइनल इमरजेंट रे। इन दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज डेल्टा। तो दोनों को ऐड अप कर लेते हैं स्टूडेंट। डेल्टा जहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो हमने अभी ऊपर फाइंड आउट की है डेल्टा वन और डेल्टा टू की। उसके बाद स्टूडेंट आर वन आर टू वाली टर्म एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे थोड़ा रीसेट करेंगे तो आई प्लस ई बन जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो आर वन प्लस आर टू बन जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे स्टूडेंट अब हम आर वन और आर टू का एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन ए आर वन और आर टू के बीच स्टूडेंट हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर स्टूडेंट इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें, अब हमने स्टूडेंट ये वाली ट्रायंगल कंसिडर कर रही है, दिस ट्रायंगल अप टू दिस ट्रायंगल, ये ऊपर वाली जो स्मॉलर ट्रायंगल है अप टू दिस रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो टोटल सम ऑफ 3 एंगल है दैट शुड बी 180 डिग्री। तो ये एंगल ए, सिमिलरली स्टूडेंट ये वाला एंगल, ये एंगल स्टूडेंट हमारे पास अगर हम देखें तो दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, दिस यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल एंगल है ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। सिमिलरली स्टूडेंट हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, दिस एंगल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल एंगल है दिस इज एक्चुअली 90 डिग्री, ये नॉर्मल है तो दिस इज एक्चुअली 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से स्टूडेंट हम R1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल कट दिस एंगल। तो कहने का मतलब है इस फेस से इस रिफ्लेक्टेड रे तक जो एंगल है दैट इज एक्चुअली 90 माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पे भी स्टूडेंट ये जो एंगल है हमारा ये कितना है 90 माइनस R2। कहने का मतलब है स्टूडेंट वी कैन राइट फॉर दिस ट्रायंगल A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही स्टूडेंट हमने लिखा है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था। ये वाला हमारा एंगल जो अपर एंगल है स्टूडेंट दैट विल बिकम 90 माइनस R1 और ये अपर एंगल हमारा बन जाएगा 90 माइनस R2 प्लस ए दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों का सम स्टूडेंट 180 डिग्री है। ये स्टूडेंट 90 और 90 हमारे पास 180 बन जाएंगे और 180 और 180 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद ए माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है R1 प्लस R2, वेयर ए स्टैंड फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कहने का मतलब है हमारे पास R1 प्लस R2 की वैल्यू स्टूडेंट ए आ गई है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे जो कि हमने अभी डराइव की थी, इक्वेशन नंबर 1 यू कैन सी हियर। यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू स्टूडेंट हम ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट रीसेट कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो कुछ यही सिचुएशन हमारे पास बनी है।
दिस, तो ये स्टूडेंट ए हमारा उधर जा रहेगा, डेल्टा प्लस ए दैट इज इक्वल टू आई प्लस ई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस। अब स्टूडेंट हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे जिसको कि केस ऑफ मिनिमम डेविएशन कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो स्टूडेंट केस ये है कि जब हमारा आई जो है ई के इक्वल है, कहने का मतलब है जिस एंगल पे हमारी इंसिडेंट रे आ रही है उसी एंगल पे इमरजेंट हो रही है, तो उस केस में तो स्टूडेंट हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट विल बिकम, कहने का मतलब इस डायग्राम में अगर देखें स्टूडेंट, अगर आई और ई इक्वल हो तो हमारी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट विल एक्चुअली बिकम पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जब आई इज इक्वल टू ई है तो हमारा अगर बेस के पैरेलल हो जाएगी तो स्टूडेंट हमारा R1 और R2 दोनों ही इक्वल होंगे, जो कि R के इक्वल हम अज्यूम कर लेते हैं। इसी कंडीशन को हम स्टूडेंट कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। तो ये इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीसेट करें, डेल्टा की जगह हमारे पास डेल्टा एम आ जाएगा। ये तो ऐसा चीज है, ये दोनों ही एंगल स्टूडेंट हमारे पास इक्वल हैं केस ऑफ मिनिमम कंडीशन में। तो दोनों को स्टूडेंट ई की जगह हम आई सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आई प्लस आई। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डेल्टा एम प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से आई की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है डेल्टा एम प्लस ए बाय 2। दिस इज अवर सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो आई की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये आ रही है डेल्टा एम प्लस ए बाय 2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जब हमारे पास जो डेविएशन एंगल मिनिमम होता है तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट बिकम्स पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। आइए इस डेरिवेशन को आगे एक्सटेंड करते हैं। तो जैसे कि अब हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट, मिनिमम एंगल के कंडीशन में आई के इक्वल होता है और R1 और R2 इक्वल होते हैं दैट इज इक्वल टू R। अब हमारे पास स्टूडेंट ए का एक्सप्रेशन था दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो दोनों ही इक्वल हैं, तो ये बन जाएगा R प्लस R। अल्टीमेटली ए विल बिकम 2R। यहाँ से R की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी a बाय 2। अब हमने दोनों ही वैल्यू फाइंड आउट कर ली है आई की भी। आई स्टूडेंट हमारे पास ये आया है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के कंडीशन में डेल्टा एम प्लस ए बाय 2, जबकि स्टूडेंट आर हमारे पास आया ए बाय 2। तो अब स्नेल्स लॉ यूज कर लेंगे। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट जो एन होता है दैट इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आर की वैल्यू स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारे पास फाइनल प्रिज्म फार्मूला आ रहा है, एन इज इक्वल टू साइन a plus delta m by 2 over sin a by 2. This is very important expression. N stands for refractive index of prism. A is angle of prism. Delta m is angle of minimum deviation. इसी फार्मूले को स्टूडेंट हम प्रिज्म फार्मूला कहते हैं। अगर स्टूडेंट हम थिन प्रिज्म की बात करें, थिन प्रिज्म के केस में हमारी a की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है, और जो इसलिए स्टूडेंट हमारा जो एंगल स्मॉल है थिन प्रिज्म के केस में, तो साइन थीटा है स्टूडेंट दैट इज रफली इक्वल टू थीटा। जहाँ से हम साइन और साइन को हटा देंगे तो एन की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगी। साइन हटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन ए विल बिकम इक्वल टू दिस। तो यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी एन ए माइनस ए को कॉमन लेंगे तो डेल्टा एम विल बी इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। इसी फार्मूले को स्टूडेंट हम थिन प्रिज्म फार्मूला कहते हैं, थिन प्रिज्म फार्मूला। This is all about the complete derivation of refraction through a prism। एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट स्टूडेंट पॉइंट है हमारा जो I है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1। सिमिलरली जो E है दैट इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। यहाँ से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा 1 डेल्टा दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यहाँ स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद स्टूडेंट R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, उधर जाके प्लस हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इंपॉर्टेंट। अब मिनिमम एंगल कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन करेंगे, वहाँ डेल्टा की जगह डेल्टा आ जाएगा, और उसके बाद स्टूडेंट ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। ई की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई। सिमिलरली यहाँ से स्टूडेंट आई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली आर की वैल्यू स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, अल्टीमेटली वी विल गेट दिस
प्रिज्म फार्मूला। थिन प्रिज्म के लिए स्टूडेंट हमारे पास साइन को हटा देंगे, हमारे पास डेल्टा एम विल बी इक्वल टू n-1 इंटू ए। दिस इज कॉल्ड एज थिन प्रिज्म फार्मूला। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम refraction through a prism. Thank you very much.